अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 जिसमें आज हम एलॉय को पढ़ेंगे और उसकी फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और उसी के साथ उसकी एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलॉय की डेफिनेशन से कि व्हाट इज एलॉय। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल। एलॉय क्या होता है हमारा? एलॉय मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? मेटल का मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ। जब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को डिपॉजिट करवाया जाता है तो उससे क्या बनता है? उससे एलॉय की फॉर्मेशन होती है। एलॉय की फॉर्मेशन क्यों की जाती है और ये क्यों जरूरी होती है? ये एलॉय की फॉर्मेशन इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे चंद मेटल्स लाइक हम एक मिसाल लेते हैं जैसे आयरन है। आयरन के ऊपर क्या होता है? अगर आयरन प्योर स्टेट में रहे तो उसके ऊपर जंग लग सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकती है, मतलब उसमें जंग लग सकता है। और जब भी किसी मेटल के ऊपर किसी धातु के ऊपर जंग लगता है तो वो खराब हो जाती है। तो उसे इस खराबी से बचाने के लिए, उसे जंग लगने से बचाने के लिए हम उस मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं और इस चीज को एलॉय का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एलॉय के एग्जांपल्स हमारे पास कुछ मौजूद हैं, उन एग्जांपल्स को एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, तो पहली एग्जांपल हमारे पास है स्टील। स्टील एक एलॉय है, किसका? आयरन, निकेल और क्रोमियम का। इसमें तीन मेटल्स जो है वो ऐड किए जाते हैं आयरन के अंदर। किसके अंदर? लोहे के अंदर। लोहा हमारे पास जो है उसे फौलाद में तब्दील किया जाता है। स्टील को उर्दू में फौलाद कहा जाता है। तो स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसके ऊपर जंग नहीं लग सकता, लेकिन आयरन जो है वो क्योंकि मेटल है तो उस पर जंग लग जाता है। उसकी एलॉइंग की जाती है, उसके ऊपर मेटल की लेयर्स चढ़ाई जाती है दूसरे। ठीक है जी, प्रोपोर्शन में डिफरेंट प्रोपोर्शन लिए जाते हैं, किसी का जो है मिकदार ज्यादा, किसी की मिकदार कम। तो इसमें आयरन और निकेल और क्रोमियम को ऐड किया जाता है और जो हमारा आयरन है उसे सेव कर लिया जाता है कि वो रस्ट ना पकड़े, जंग उस पर ना लगे, और उसे फिर नाम दिया जाता है स्टील का। अच्छा जी, उसके यूजेस क्या होते हैं? फिर हमारे पास स्टील के यूजेस होते हैं कटलरी। कटलरी बच्चों कहते हैं हम तमाम उन चीजों को जो किचन में इस्तेमाल होती है, लाइक बर्तन, कांटे, चमचे, ठीक है, छुरियां। लिखा हुआ आपने अक्सर देखा होगा, छुरी के ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, मतलब ऐसी स्टील जिसमें जंग नहीं लग सकता। अब जंग क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मेटल के ऊपर जो हमारा आयरन था, हमने उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी है दूसरे मेटल्स की, इसकी, निकेल और क्रोमियम की। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। सेकंड, ब्रास। अब ब्रास जो है हमारे पास किसका? ब्रास भी एक एलॉय है और वो किसका एलॉय है? वो कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक को जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, कॉपर जो है इसमें ज्यादा होता है और जिंक जो है इसमें कम होता है, क्योंकि कॉपर के ऊपर भी जो है वो कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कॉपर को हम उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं और जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करा लेता है और कॉपर जो है वो महफूज रहता है। ठीक है, अच्छा, इस्तेमाल कहाँ होता है? इस्तेमाल होता है टैप्स में, नलकों के अंदर। अच्छा, जो नलके आपने देखे होंगे पीतल के नलके जो आते थे गोल्डन कलर के। ब्रास का जो कलर होता है ना बच्चों, वो होता है गोल्डन कलर का। ठीक है, और उर्दू में ब्रास को पीतल कहा जाता है। ठीक है, पीतल के बर्तन भी आते थे पहले, वो पीतल की प्लेट्स होती थी, वो गोल्डन कलर की। ठीक है, वो क्या होता था? वो एलॉय होता था कॉपर और जिंक का। उसके जो एग्जांपल्स हैं वो टैप्स हैं, नलके भी होते थे पीतल के पहले जमाने में, अब तो खैर बिल्कुल नहीं, और कॉइन्स हुआ करते थे। आपने शायद देखा हो वो सिक्का, वो 2 रुपए वाला आता है, वो पीतल का, जिसपे बादशाही मॉस्क बनी हुई है और ऊपर 3 बादल भी हैं। 2 रुपए का सिक्का है, खैर अब तो बहुत कम है, लेकिन देखा जरूर होगा आपने भी। तो पीतल का सिक्का जो है वो एक ब्रास की एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज पे हमारे पास क्या है? एलॉय है, और ब्रॉन्ज को हम क्या कहते हैं? कांसी। ये जो थर्ड पोजीशन वालों को मिलता है ना, कांसी का तंबा, वो ब्रॉन्ज होता है। ठीक है, वो किसका एलॉय होता है? वो कॉपर का और एसएन का। बच्चों एसएन कौन सा एलिमेंट है पीरियड टेबल के अंदर? एसएन हमारे पास टिन है। ठीक है, टिन और कॉपर की एलॉइंग की जाती है, मिक्स किया जाता है इन दोनों को और ब्रॉन्ज बनाया जाता है, कांसी बनाई जाती है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्राउनिश होता है, डार्क ब्राउन की तरफ। ठीक है, इससे भी क्या बनते हैं? कॉइन्स बनते हैं इससे भी, और मेडल्स बनाए जाते हैं, तमगे बनाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कांसी का तमगा मिलता है थर्ड पोजीशन वाले को। इसके बाद हमारे पास है ड्यूरेलिन।
ड्यूरालुमिन जो है वो एक एलॉय है और वो किन मेटल से मिलकर बनता है? Ag दैट इज सिल्वर, Cu दैट इज कॉपर, Mg दैट इज मैग्नीशियम, Ni दैट इज निकल। तो निकल, कॉपर, मैग्नीशियम एंड सिल्वर का एक एलॉय है जिसे हम ड्यूरालुमिन कहते हैं और वो इस्तेमाल होता है एरोप्लेन की बॉडीज के अंदर। एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो लाइट होती है और टफ होती है। लाइट मतलब बहुत हल्की होती है। हल्की इसलिए होती है ताकि वो आसमान में आराम से उड़ सके, और टफ इसलिए होती है कि वो जो किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सके, ठीक है, हवा के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और उसकी जो है वो स्ट्रक्चर खराब ना हो जब वो उड़े, ठीक है। इससे हमारे पास सोल्डर, सोल्डर भी एक एलॉय है और वो किन मेटल्स का एलॉय है? Sm दैट इज टिन, Pb लेड, कॉपर, Cu एंड Sb बच्चों कहते हैं एंटीमोनी को। एंटीमोनी एक एलिमेंट है हमारे पास, इसमें इस्तेमाल किया जाता है सोल्डर को बनाने के लिए। इसमें कॉपर भी होता है, इसके साथ लेड भी होता है और टिन भी होता है। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है? सोल्डरिंग वायर, वायर्स को सोल्डर करने के लिए, ठीक है। अब सोल्डर एक वायर होती है बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी की कोई मतलब किसी का सर्किट खराब हो जाते हैं, किसी भी चीज का सर्किट खराब हो गया, ठीक है, और वो टांके जो लगते हैं ना, टांके आपने शायद देखा हो, जो कावा लगाते हैं उसके ऊपर टांके से टीवी की अक्सर उसके लिए लेके जाते हैं, या फिर एंट्रीज भी खराब हो जाती है तो जब तार टूट जाती है ना तो तार उसके ऊपर लगा रहते हैं सर्किट के ऊपर, ठीक है। या आपने कभी सर्किट देखा हो तो उसके पीछे सिल्वर कलर लगा होता है सर्किट के पीछे। कभी आपने देखें कभी बल्ब वगैरह टूटे ना घर में, या कोई एलईडी लाइट टूटे तो आप उसके अंदर देखेंगे सर्किट होगा, ठीक है। एक प्लास्टिक की जो है एक प्लेट होती है, ठीक है, एक शीट होती है, उस प्लास्टिक की शीट के ऊपर पीछे की साइड से ना सिल्वर कलर के ना वो डॉट्स पड़े होते हैं, डॉट्स, ठीक है। वो डॉट्स जो होते हैं वो दरअसल क्या होते हैं? वो सोल्डर होते हैं, ठीक है। इससे सर्किट के अंदर टांके लगाए जाते हैं, जोड़ी जाती है वायर्स, ठीक हो गया। आपने ये एंट्री के अंदर भी मिल सकता है आपको, एंट्री के अंदर भी जो है जहां से तार जुड़ी हुई होती है ना बिल्कुल बारीक, उसकी जो कवर से उतरी हुई होती है जो हम कान में उसको रखते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है? वो सोल्डर हुआ होता है, वो उसके ऊपर गोल्डन कलर पर ना सिल्वर कलर की एक फिटिंग हुई होती है, टांके लगे होते हैं उस तार को जोड़ने के लिए, तो इस चीज को हम सोल्डर कहते हैं उस चीज को, ठीक है। वायर होती है इसकी पूरी। अच्छा, इसके बाद है एल्निको। एल्निको भी एक एलॉय है जो कि मिक्सचर है बच्चों किसका? आयरन का, लोहे का, एल्युमिनियम का, निकल का और कोबाल्ट का, ठीक है। CO इज अ कोबाल्ट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें इस्तेमाल, अच्छा किसमें इस्तेमाल यूज किया? मैग्नेट्स बनाई जाती हैं इससे, ठीक है, जो हमारी चकमक होती है उससे बनती है। उसके बाद है अमलगम। अमलगम जो है वो भी एक एलॉय है और वो किस चीज का एलॉय है? वो मरकरी, सिल्वर, कॉपर और जिंक का एलॉय है और उसके अंदर जो है, अच्छा Hg इज अ मरकरी, ये भी एक एलिमेंट है, खास एलिमेंट है काफी, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ठीक है, मेटल है। अच्छा, डेंटल फिलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, दांतों के अंदर जो फिलिंग की जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? ये डेंटल फिलिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मिसालें, ये हमारा एक जाल है, ठीक है, ये हमारे मसूड़े हैं, सॉरी मसूड़ों के अंदर है दांत लगे, पता नहीं किसके दांत है, किसका मसूड़ा है, सीधा सीधा है। तो और इसमें क्या होता है हमारे पास? यहां से हमारे पास होती है रूट कैनाल्स, नर्व्स जो होती है, नर्व्स कहते हैं, रूट कैनाल कैनाल्स होती है, ठीक है। अब दांत में हमने क्या की? सफाई नहीं की। जब सफाई नहीं की दांत की तो सफाई न करने की वजह से क्या हुआ? इसमें जो है वो कैविटी हो गई, सुराख आ गया, ठीक है, कैविटी बढ़ गई। सुना है ना, ये डेंटिस्ट का एक इस्तेमाल करते हैं, कैविटी टर्म होती है। तो कैविटी जो है वो सुराख बन गया दांत के अंदर। अब वो सुराख बनने से क्या होगा? अब जितने भी जर्म्स होंगे ना, जितनी भी चीजें जर्म्स की सूरत में होंगी वो क्या करेंगी? दांत के अंदर चली जाएंगी, और जब दांत के अंदर चली जाएंगी और वो जब नर्व्स के साथ जो है ताल्लुक रखेंगी, जब नर्व्स पे जाके लगेंगी, रूट कैनाल्स पे जाके लगेंगी, तो क्या होगा? तकलीफ होगी, दांतों में दर्द होगा। तो इस चीज से बचने के लिए कि ये कीड़ा जो है, ये जो आपके जर्म्स है, ये रूट कैनाल तक जाए, उससे पहले क्या करते हैं? हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और उस पर हम क्या करवा लेते हैं? उसमें हम डेंटल फिलिंग करवा लेते हैं, उसमें हम अमलगम लगवा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा दांत जो है वो खराब तो हो गया, ठीक है, टूट गया है, वहां से कुछ तो नहीं हो सकता उसके लिए, अब तकलीफ ना दे हमें, जर्म्स में ऊपर तक ना पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए ये कैविटी को फिलिंग की जाती है डेंटल फिलिंग से, इसमें अमलगम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, जो कि 18 कैरेट का होता है। अब ये सफेद सोना जो है वो एक इम्प्योर गोल्ड है,
और एक चीप, एक सस्ता गोल्ड है, ठीक है। इसे सिर्फ इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम जो कोई महंगे हमारे पास ऑर्नामेंट्स है ना, लाइक डायमंड है, तो डायमंड को जिस अंगूठी के अंदर फंसाया जाएगा ना पहनने के लिए, वो व्हाइट गोल्ड की बनेगी, क्योंकि व्हाइट गोल्ड की पकड़ जो है ना बहुत मजबूत है, क्योंकि ये प्योर है, इसलिए बहुत सख्त है। अब आप कहेंगे सर व्हाइट गोल्ड और प्योर गोल्ड में क्या फर्क है? जो प्योर गोल्ड होता है बच्चों हमारा किस कलर का होता है? प्योर गोल्ड हमारा कलर का होता है गोल्डन कलर का होता है ना, और वो 24 कैरेट होता है, आपने देखा होगा। इसको पहचानने का तरीका ये है असली सोने को कि वो 24 कैरेट्स का होता है। और जो असली सोना होता है ना बच्चों, वो इतना नरम होता है कि हाथ से जो ना पिघले, हाथ से आप इसको मोड़ दे। अब हाथ से मोड़ जाएगा तो ज्वेलरी कैसे बनेगी? अब किसी ने बना भी ली ज्वेलरी तो कोई बंदा यूं हाथ मारेगा, सारा का सारा पिघल के हाथ में आ जाएगा, ऐसे ही ना, पहली बात तो बनेगी नहीं ज्वेलरी, इतना सॉफ्ट है वो। तो उससे जो है वो सॉफ्ट गोल्ड को नहीं बन सकती उससे ज्वेलरी, तो क्या करते हैं उसे इम्प्योर किया जाता है, उसकी एलॉय की जाती है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है 24 कैरेट से वो चेंज किया जाता है 22 में, 20 में, 18 में। 18 जो है वो फाइनल है, ये सबसे इम्प्योर वो है, इम्प्योरेस्ट है, ठीक है। 22 भी इम्प्योर है लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज कम है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास खवातीन के पास जो ज्वेलरी होती है ना सोने की, वो 22 कैरेट गोल्ड की होती है, 24 कैरेट गोल्ड की नहीं हो सकती क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। और 22 कैरेट गोल्ड ऐसा होता है जो हार्ड है थोड़ा सा, क्योंकि वो इम्प्योर होता है, उसके अंदर दूसरा मेटल भी ऐड कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है और फिर उसकी ज्वेलरी बनती है। और 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो इस्तेमाल किस लिए किया जाता है मैंने आपको बताया, ताकि कोई भी महंगा ऑर्नामेंट लाइक डायमंड को वो पकड़ सके वो अंगूठी, ठीक है, उससे ना निकले वो। अच्छा, किससे बनता है व्हाइट गोल्ड? इसमें किसकी मिक्सिंग की जाती है? इसमें जो है वो सबसे पहले तो पेरेंट एलिमेंट होता है गोल्ड, उसके बाद इसमें लेड, सिल्वर और कॉपर को ऐड किया जाता है और इसके यूज जो है वो ज्वेलरी का है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा एलॉयस का, इसमें हमने काफी कुछ सीखने को, जिसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिला। तो होपफुली आप लोगों को समझ भी आई होगा सारी चीजें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।